this is Virender, teacher of English, and let's start today's class. आज की जो क्लास है उसका जो कंसेप्ट है हमारा वो लैंग्वेज को लेकर के रहेगा और लैंग्वेज के बारे में ही मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, लैंग्वेज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये कोई बहुत दूर की बात नहीं और बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैं आपको उसके रूल्स रेगुलेशंस बताऊं, आपको समझाऊं, सारी चीजें बताऊं कि ये कहाँ पर इंपॉर्टेंट है। आप सभी भली भांति से परिचित हैं कि लैंग्वेज हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, तो उसी पे हम फोकस करेंगे और उसी की क्लास को मैं आपको आगे बढ़ाना चाहूंगा, आपको पढ़ाना चाहूंगा। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस टुडेज क्लास। देखिए, कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए हमें सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं, क्वेश्चंस कैसे पुट करते हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, और उसका हमें बेसिक फंडामेंटल से लेकर के हाई लेवल तक का सब कुछ पता होना चाहिए। और जब तक हमें उन चीजों का नहीं पता होगा तो हम उन चीजों को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, राइट। तो पिछली क्लासेस में जैसे हमने डिस्कस किया है कुछ क्वेश्चन वर्ड्स को, जो क्वेश्चन वर्ड्स हमारी हेल्पिंग वर्ड से शुरू हो रहे थे या फिर हमारे टाइम वर्ड से शुरू होते थे, ठीक है। तो कुछ हेल्पिंग वर्ड से शुरू होते थे, कुछ हमारे टाइम वर्ड से शुरू होते थे, और ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इनके जो आंसर्स आते हैं वो हमारे यस या नो वाले क्वेश्चन आंसर होते हैं। यानी कि इनका आंसर आप या तो यस में देंगे या आप नो बोलेंगे। जैसे मैंने पूछा सिंपल, आर यू अ टीचर, राइट। तो ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या है, यस या आप बोलेंगे नो, यही तो आंसर हो सकता है, राइट। ऐसे ही मैंने पूछा आपसे डू यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। या और एग्जाम्पल और लिखे हम डिड यू टॉक टू योर फ्रेंड येस्टरडे, राइट। तो ये क्या है, ये सारे क्वेश्चन हैं और ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा डू यू स्पीक इंग्लिश, तो इसका आंसर आप दे सकते हैं यस आई स्पीक इंग्लिश, राइट। ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है। और या फिर नो, या फिर आप नो बोल सकते हैं, नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश, राइट। तो आप इसका आंसर यस या नो से दे सकते हैं। ऐसे ही इस वाले का भी है, तो ऐसे ही डिड यू टॉक टू योर फ्रेंड येस्टरडे, तो इसका आंसर आप दे सकते हैं यस I talked to my friend, ठीक है। या नहीं तो नो मना भी कर सकते हैं आप, ये भी बोल सकते हैं नो I did not talk to my friend, right, yesterday। यानी कि इस तरीके से आप इनके आंसर्स दे सकते हैं। तो ये क्या है, ये यस या नो वाले क्वेश्चन आंसर्स इनको बोलते हैं। यानी कि चीजों को देखा जाए, समझा जाए तो ये क्वेश्चंस केवल कंफर्म करने के लिए होते हैं, कंफर्म करते हैं आर यू अ स्टूडेंट, आर यू टीचर, आर यू मैनेजर, लाइक दिस। तो ये चीजों को कंफर्म करने के लिए होते हैं, राइट। अब एक्चुअल क्वेश्चंस कौन से होते हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट द एक्चुअल क्वेश्चंस। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो रियल क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, एक्चुअल क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं कि वो कैसे पूछे जाते हैं और कैसे उनका हम जवाब दे सकते हैं, कैसे उनके आंसर्स बनते हैं। सो लेट्स सी। देखिए, वो हमारे बनते हैं WH फैमिली से। जो WH फैमिली वाले जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनसे हम इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं, राइट। तो वो WH फैमिली वाले क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, सो लेट्स टॉक अबाउट देम। तो वो कौन कौन से होते हैं और जिनके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं, तो वो है हमारे व्हाट, ठीक है, व्हेन, वेयर और व्हाट टाइम। तो आज हम इन सब के बारे में बात करने वाले हैं, इन चारों के बारे में बात करने वाले हैं और इन चारों को हम समझने वाले हैं कि कैसे हम इनको यूज करते हैं, राइट। अब एक सो दीज आर द क्वेश्चन वर्ड्स। इन क्वेश्चन वर्ड्स को आज हम यूज करेंगे और आज यूज करके हम सेंटेंसेस बनाएंगे कि किस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं।
अब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ट्रांसलेशन, हम इनको ट्रांसलेट नहीं करेंगे कि भाई व्हाट का मतलब क्या होता है, व्हेन का मतलब कब होता है, वेयर का मतलब कहाँ होता है, और व्हाट का मतलब किस टाइम पे होता है, क्योंकि ये ग्राटिफिकेशन हो जाता है और ट्रांसलेशन टाइप हो जाता है, तो विच इज नॉट बेनिफिशियल, जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल नहीं है। तो हम बात करने वाले हैं, पहले इसके यूज को पढ़ेंगे, व्हाट। अब जब आप किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं, यानी कि यू आर नॉट अवेयर अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, यानी कि आप उस पर्टिकुलर चीज के बारे में अवेयर नहीं है, और उसी चीज के बारे में जब आप जानना चाहते हैं तो हम इस शब्द को यूज करते हैं, राइट। तो वी यूज दिस वर्ड। अब इसको जब यूज करते हैं तो इसको यूज करने के लिए या किसी भी टाइम किसी भी क्वेश्चन वर्ड को यूज करने के लिए कुछ एक ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, जो हमें सेंटेंस बनाते हुए फोकस करना पड़ता है उनके ऊपर। तो वो कौन सी चीजें हैं, तो वो देखिए क्या है। जब ये सारे या कोई भी क्वेश्चन वर्ड हम यूज करते हैं तो उसके साथ में आप हमेशा या तो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, या कोई भी टाइम वर्ड यूज करेंगे, या कोई भी मॉडल्स को आप यूज करते हैं, ठीक है। जब आप इन सबको यूज करते हैं तो ही एक राइट और करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन बनती है, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है जो हम जनरली हम सबको पता होता है, जब हम किसी से नाम पूछते हैं तो क्या बोलते हैं, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, राइट। तो यहां पर ये इज क्या है, इट इज अ हेल्पिंग वर्ड, राइट। तो यानी कि जब भी हम कोई भी क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं तो उसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ड या टाइम वर्ड या मॉडल्स को यूज करते हैं, और तभी सेंटेंस की फॉर्मेशन सही बनती है, ठीक है। तो जैसे मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, ठीक है। ऐसे वो कितने सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसका आंसर आप बोलेंगे माय नेम इज दिस, जो भी है आप अपना नाम बताएं कि मेरा नाम ये है। बहुत बार हम देखते हैं कि जब इंट्रोडक्शन एक राउंड होता है, जब इंट्रोडक्शन देते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं या बहुत सारे लोग बोलते हैं माई सेल्फ और अपना नाम बोलते हैं। माई सेल्फ, जैसे मैं बोलूं माई सेल्फ वीरेन, तो ऐसे बोलना गलत हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर ये माई सेल्फ वर्ड सेल्फ कहना विल बी रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसकी जगह पे हम सिंपली यूज कर सकते हैं आई एम वीरेन, माई नेम इज वीरेन, ठीक है। अपना नाम इस तरीके से बताएं, ना कि माई सेल्फ। माई सेल्फ क्या होता है, माई सेल्फ इट शोज इगोइस्टिक, ये अपनी ईगो को दिखाता है कि भाई मैं बोल रहा हूं माई सेल्फ लाइक दिस, ठीक है। तो ऐसे नहीं यूज करना होता, ऐसे आप इसको यूज नहीं करेंगे, करेक्ट। तो सिंपल कोई आपसे पूछे व्हाट इज योर नेम, तो आप बोलेंगे माय नेम इज दिस और आई एम दिस, लाइक दिस, राइट। इस तरीके से आप अपना नाम बताएंगे। ऐसे ही वो बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो वो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, लेट्स सी, एक लुक देखते हैं। जैसे हमने पूछा व्हाट डू यू डू, क्या करते हैं आप, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, आप जब फ्री होते हैं तो आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं। तो व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, राइट। एक ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। आप टाइम वर्ड मैंने आपको बताए थे, टाइम वर्ड कौन कौन से होते हैं, डू और डज होते हैं, लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया है, और डिड और विल या शैल। तो ये क्या है, ये सारे हमारे टाइम वर्ड है। तो ये टाइम वर्ड को यूज करके हम बना सकते हैं। तो सारे हम टाइम वर्ड को यूज करके सेंटेंस बनाते हैं। ऐसे ही आप हजारों आपको सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए, तो व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, कोई आपसे पूछे, ये आप किसी से पूछ सकते हैं कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं। अब ये डू को ही क्यों लेके आए हम, ये वाला डू जो है ये तो है हमारा मेन वर्ब, ये याद रखना, और ये है हमारा टाइम वर्ड, यानी कि प्रेजेंट को बताने के लिए, ठीक है। तो व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम। ऐसे ही पास्ट के लिए सेंटेंस बन सकता है, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, भाई कल आपने क्या किया, ठीक है। ऐसे ही बन सकता है प्रेजेंट में एक और क्वेश्चन, ये तो इसी का पास्ट हो गया, ये तो सेम इसी का पास्ट हो गया, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, और व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। कोई पूछ ले आपसे कि भाई कल आपने क्या किया, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, तो यू विल मेक सेंटेंस लाइक दिस। अब हम बात करते हैं कि भैया पास्ट में जब ये, तो यहाँ पर हमने एक जो सब्जेक्ट यूज किया है वो यू यूज किया है, ठीक है।
जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया है कि टोटल जो सब्जेक्ट होते हैं हमारे, मैंने आपको बताया है हर वीडियो के अंदर, हर क्लास के अंदर मैंने बताया है कि जो सब्जेक्ट होते हैं हमारे वो फिक्स सब्जेक्ट होते हैं, आई, यू, वी एंड दे, राइट, और ही, शी, इट और कोई भी नेम। तो ये होते हैं हमारे टोटल सब्जेक्ट्स, राइट। तो जब हम इन ऊपर वाले सब्जेक्ट्स की, इन 4 सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं डू, और जब हम इनकी बात करते हैं तो हम यूज करते हैं डज, ठीक है। तो जैसे हमने पूछा व्हाट डज योर फादर डू, आपके फादर क्या करते हैं। हम किसी से पूछ सकते हैं कि आपके फादर क्या काम करते हैं, तो हम ऐसे ही पूछेंगे व्हाट डज योर फादर डू। आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं व्हाट डज योर फादर डू, ठीक है। आप किसी से पूछ सकते हैं, आप किसी से क्वेश्चन पूछेंगे कि आपके पापा जी क्या करते हैं, आपके फादर साहब क्या करते हैं, तो आप ऐसे ही उसका आंसर देंगे। दिस इज वेरी इजी, बहुत आसान से है। ऐसे ही आप किसी के बारे में भी पूछेंगे, जैसे कि हम बोले व्हाट डज योर मदर डू, आपके मदर क्या करते हैं, ठीक है। व्हाट डज योर ब्रदर डू, आपके ब्रदर क्या करते हैं, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। आप इनके साथ में क्या लगाएंगे, आप ये ध्यान रखेंगे, आप टाइम वर्ड लगाएंगे, ठीक है। बिना टाइम वर्ड के अगर सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस फॉर्मेशन विल बी रॉन्ग, तो वो सेंटेंस फॉर्मेशन हमारी गलत हो जाएगी और गलत सेंटेंस बन जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं कि आंसर्स आप दे सकते हैं, जैसे व्हाट डज योर फादर डू, आपके फादर क्या करते हैं, तो बोल सकते हैं माय फादर इज अ बिजनेसमैन, ही डज बिजनेस। व्हाट डज योर मदर डू, माय मदर इज अ हाउसवाइफ, what या होम मेकर, राइट। what does your brother do, my brother studies, मेरा भाई पढ़ाई करता है तो my brother studies। या he does a job, वो जॉब करता है तो बोल सकते हैं my brother does a job, like this। इस तरीके से आप इन सभी के आंसर्स आप दे सकते हैं। खैर, तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे, राइट। और क्वेश्चंस बनाते हैं और एग्जांपल्स बनाते हैं, देखिए कैसे बनते हैं। दिस इज वेरी इजी कंसेप्ट, ऐसे ही आप कितने सारे क्वेश्चन बना सकते हैं व्हाट को यूज करके, ठीक है। अभी हम पूछते हैं, देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत तरीके से पूछे जाते हैं, बहुत उनके पैटर्न होते हैं, बहुत तरीके से वो क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। जैसे मैंने पूछा आप कहां से हैं, आप कहां से हैं, कौन से शहर से हैं आप, तो कौन से शहर से हैं, तो एक तो क्वेश्चन बनता है वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है, आप कहां से हैं। लेकिन इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं, जैसे हम पूछ सकते हैं कि आप कौन से शहर से हैं, तो तब उस टाइम पर हम यूज करते हैं ये वाला वर्ड और उसके साथ में लगाते हैं व्हाट सिटी, राइट। यानी कि यहां पर इसके साथ में हम उस चीज को कंफर्म करते हैं जिसके बारे में जानना चाहते हैं। जैसे मैं सिटी के बारे में जानना चाहता हूं तो व्हाट सिटी, ठीक है। तो सिटी के बारे में जानना चाहता हूं, इसके साथ में मैंने ये प्लस कर दिया, ठीक है। मैं ये पूछना चाहता हूं कौन सी बुक आप पसंद करते हैं, तो मैं बुक के बारे में बात करना चाह रहा हूं, तो व्हाट बुक बन जाएगा, तो व्हाट बुक, ठीक है। व्हाट बुक को प्लस कर देंगे तो व्हाट बुक, तो व्हाट बुक, राइट। व्हाट सॉन्ग, कौन सा सॉन्ग आपको पसंद है, तो व्हाट सॉन्ग, यहां पे हम इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। तो व्हाट सॉन्ग, और उसको लेकर के फिर सेम एक टाइम वर्ड लगा करके या हेल्पिंग वर्ब लगा करके हम उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे, क्वेश्चन बना देंगे। जैसे व्हाट सिटी आर यू फ्रॉम, आप कौन से सिटी से हैं, या इसी को बोल हम यूज कर सकते हैं व्हाट सिटी डू यू लिव इन, कौन सी शहर में आप रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से बना सकते हैं। व्हाट बुक डू यू वॉन्ट टू बाय, यानी कि कौन सी बुक आप खरीदना चाहते हैं, ठीक है। कौन सा सॉन्ग, व्हाट सॉन्ग डू यू लिसन इन योर फ्री टाइम, इन योर फ्री टाइम, कौन सा सॉन्ग आप अपने फ्री टाइम में सुनते हैं। तो इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन हमारी बनाई जा सकती है। तो यहां पर जो मैं बात आपको बताना चाह रहा था वो मैं ये बताना चाह रहा था कि ये हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके साथ में फिर हम ऐसे ही टाइम वर्ड, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल्स को यूज कर सकते हैं। गॉट इट, करेक्ट। इस तरीके से सेंटेंस पूछते हैं।
गॉट इट। और देखिए और कैसे बनाए जा सकते हैं। व्हाट गेम डू यू लाइक टू प्ले, लाइक टू प्ले, ठीक है। अब हमें कंफ्यूजन होता है कि भाई बहुत जगह पर तो हम जैसे कि देखिए मैंने पूछा कौन सी क्लास में है, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं या कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप, तो कैसे बोलेंगे व्हाट या विच क्लास आर यू इन। ये तो हम सुनते हैं ना बचपन से ही, विच क्लास आर यू इन, विच स्कूल डू यू स्टडी इन, ठीक है। तो व्हाट स्कूल या व्हाट क्लास आर यू इन। अब यहां पर ये भी बोलते हैं कि विच क्लास आर यू इन, विच क्लास आर यू इन, ऐसे ही बोला जाता है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट एंड विच। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं व्हाट एंड विच के बीच में डिफरेंस क्या है। तो इस डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं, समझने और समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए अभी अगर मैं आपसे कहता हूं कि व्हाट क्लास आर यू इन, तो मैंने आपको यहां पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया, मुझे पता ही नहीं कौन सी क्लास में आप, तो आई डिड नॉट गिव एनी ऑप्शंस, मैंने कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिया। लेकिन जब मैं विच को यूज करता हूं तो विच को यूज करने का मतलब है कि मैं वहां पर आपको कोई ऑप्शन देने जा रहा हूं, ठीक है। तो विच क्लास आर यू इन, 5th में है, 6th में है, 8th में है, 9th में है, कौन सी क्लास में है, तो मैंने ऑप्शंस दिया आपको, ठीक है। तो व्हेन वी गिव ऑप्शंस, जब आपके सामने ऑप्शंस होते हैं तो वी यूज विच, राइट, एज अ क्वेश्चन वर्ड। तो विच एज अ क्वेश्चन वर्ड वहां पर यूज होता है जब आपके सामने ऑप्शंस हो, ठीक है। तो मैं अब मुझे पता ही नहीं कि आप कौन सी क्लास में, मैं कोई आपको ऑप्शन भी नहीं दे सकता, तो सिंपली बनता है व्हाट क्लास आर यू इन, राइट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट एंड विच। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए व्हाट से और क्या क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। आई होप कि ये आप साथ में लिख भी रहे हैं, इनको लिखते रहिएगा, ठीक है। और जैसे कि हर बार मैं बोलता हूं कि भाई लैंग्वेज जो है वो बोलने से आता है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, मैंने आपको बोला है स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलना केवल बोलने से आता है। तो ये जितने भी सेंटेंसेस लिखे जाते हैं, जितने भी हम सेंटेंस बनाते हैं, जितनी प्रैक्टिस करते हैं, उन सब की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा आप सीखते जाएंगे, उतनी ज्यादा आप सेंटेंस बनाते जाएंगे, राइट। यस, तो जैसे मैंने पूछा आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं, व्हाट कंपनी डू यू वर्क विद, ठीक है। कौन सी कंपनी के साथ काम करते हैं, या बना सकते हैं व्हाट कंपनी डू यू वर्क इन, ये भी बना सकते हैं आप, कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो बता सकते हैं आई वर्क विद IBM, I work with Energizer, I work with SR, I work with any of the company, आप उस कंपनी का आप नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। फ्यूचर में कैसे बनाते हैं, फ्यूचर में हम शेल और विल का यूज करते हैं। लैंग्वेज में हम ज्यादातर विल का ही यूज करते हैं, तो विल को ही लेके चलते हैं हम, राइट। तो मैंने कहा कि भाई आप कौन सा टीवी खरीदेंगे, जैसे हम अपने फ्रेंड से पूछते हैं कौन सी गाड़ी खरीदोगे आप, कौन सा फोन खरीदोगे। आजकल फोन का बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई है, आजकल हर रोज नए मॉडल्स आते हैं फोन के, नए अपडेटेड फोन आते हैं। तो हम बोलते हैं व्हाट फोन, कौन सा फोन, व्हाट फोन विल यू बाय, व्हाट फोन विल यू बाय, ठीक है। या हम बोल सकते हैं व्हाट लैपटॉप, व्हाट लैपटॉप विल यू बाय, व्हाट लैपटॉप विल यू बाय, ठीक है। तो आप उसका नाम बोल सकते हैं, कौन सा लैपटॉप आप खरीदेंगे, ठीक है। आप मैंने पूछा आप अपनी कंप्लीट कर लेंगे अपनी एजुकेशन, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आप कौन सी कंपनी को ज्वाइन करेंगे, आप कौन सी इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे, तो उसके लिए व्हाट कंपनी विल यू ज्वाइन, विल यू ज्वाइन। या बहुत बार हम अपना स्कूल चेंज करते हैं तो पूछते हैं व्हाट स्कूल विल यू ज्वाइन, या व्हाट स्कूल, यस व्हाट स्कूल विल यू ज्वाइन, विल यू ज्वाइन। तो लाइक दिस आप कितने भी सेंटेंस बना सकते हैं, मतलब पैटर्न विल बी सेम। ये जो पैटर्न है सेंटेंस बनाने का जो स्ट्रक्चर है, जो वे ऑफ मेकिंग स्ट्रक्चर है, तो वो सेम रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होता। और दिस इज ओनली द पैटर्न जिसमें हम सेंटेंसेस बना सकते हैं,
ठीक है, तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर विच वी शुड नो, जिसका हमें पता होना चाहिए, वी शुड अंडरस्टैंड इट, वी शुड मेक द सेंटेंसेस, और ये सब कुछ आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, व्हेन, वेयर और व्हाट के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, और ये सभी आप प्रैक्टिस कीजिए, ये सारे अपने बुक में नोट्स बनाइए, और इनको बार बार जितना बोलेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, सो थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।